हम बॉलीवुड में ढूंढने जाते हैं अच्छी लव स्टोरी, अच्छी मूवीज़ जिनका मेन थीम लव हो, पर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ढेर सारा मसाला, ढेर सारा एक्शन, बहुत बुरी स्क्रिप्ट। ऐसी मूवीज़ बहुत पैसे कमाती हैं, पर सच्चाई देखी जाए तो वो स्टोरी वाइज बहुत बुरी होती हैं। तो मैं आज आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ 10 ऐसे बॉलीवुड के हीरे जिनका मेन थीम लव है, जो बॉलीवुड की बेस्ट लव स्टोरी कहलाने लायक मूवीज़ हैं। और दोस्तों, ये मेरी देखी हुई मूवीज़ के रिकमेंडेशंस हैं। बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जो मैंने नहीं देखी, तो आप उन्हें कमेंट में बताइए जो आपको लगती है कि बेस्ट लव स्टोरी हो बॉलीवुड की। और जैसे दूसरी मूवीज़ तमाशा और मसान, इन मूवीज़ का मेन थीम लव नहीं है, इसलिए हमने इस लिस्ट में ऐसी मूवीज़ को नहीं रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाशवाणी एक कॉलेज रोमांस की कहानी। इस मूवी में न फालतू मसाला है न एक्शन है, बस प्यार है। कैसे एक स्मूथली चल रही लव स्टोरी में फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से चीजें बिगड़ जाती हैं, और कैसे ये सिचुएशन बन जाती है कि लड़की को अपने प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ये जोड़ी प्यार का पंचनामा में भी देखी जा चुकी है, पर इस मूवी में इन्होंने एक अलग लेवल की एक्टिंग की है। आप ये मूवी जरूर देखिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी लव स्टोरी के बारे में, तो ये मूवी जरूर देखिए। दम लगा के हईशा। जनरल लव स्टोरीज दिखाती हैं प्यार में पड़ना फिर शादी करना, यानी कि फर्स्ट लव देन अरेंज द मैरिज। पर यह कहानी है कैरेक्टर्स की जो अरेंज मैरिज के बाद प्यार में पड़ते हैं। कहानी के दोनों किरदारों की शादी पेरेंट्स के प्रेशर में होती है, उन्हें ये शादी करनी नहीं होती। वो दोनों तो डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, पर धीरे धीरे कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और अल्टीमेटली प्यार में पड़ जाते हैं। जो लोग अरेंज मैरिज में प्यार ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। जाने तू या जाने ना। कहानी है कॉलेज के दो बडीज की, जय और अदिति, दोनों टोटल अपोजिट। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और चाहते हैं कॉलेज के बाद सेटल हो जाना, पर एक दूसरे के साथ नहीं, किसी और के साथ। जय और अदिति एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर न मानना चाहते हैं और न समझना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दोनों किसी और के साथ डेट करने लगते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो जेलेसी की फीलिंग जिंदा हो जाती है, और जेलेसी इज अ साइन ऑफ लव। इस फिल्म में AR रहमान का इतना शानदार म्यूजिक है कि मैं आज भी इससे इंस्पायर होता हूँ, और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। अगर आपको इस बारे में कंफ्यूजन है कि आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ के रिलेशन को आगे बढ़ाना है या बेस्ट फ्रेंड तक ही रखना है, तो ये मूवी ज़रूर देखिए। लुटेरा एक मैजिकल मूवी। ये कहानी है एक चोर की जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका सब कुछ लूट लेता है। पर जब उस चोर की जिंदगी में एंट्री होती है प्यार की, एक लड़की की, तो कैसा तूफान आता है कि उस चोर की जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है। सच बताऊं तो ये मूवी देखने से पहले मैंने इसके गाने सुने थे और इतने अच्छे लगे थे कि ये मूवी मुझे देखनी पड़ी। ये कहानी है प्यार की, प्यार में किए गए सेक्रीफाइसेस की। शानदार म्यूजिक, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा की शानदार एक्टिंग, विक्रमादित्य मोटवानी की शानदार डायरेक्टिंग। अगर आपको जाननी है परिभाषा इटर्नल लव की, तो ये मूवी जरूर देखिए। बर्फी एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर लव स्टोरी में बातें होती हैं, पर इस कहानी में न तो लफ्ज हैं न कुछ सुनाई देता है, बस है तो अनकंडीशनल लव। ये कहानी है एक म्यूट और डीफ लड़के की और एक मेंटली अनस्टेबल लड़की की। कहानी में मेंटली अनस्टेबल गर्ल एक गूंगे बहरे लड़के के साथ फंस जाती है, और उन दोनों के बीच ऐसा मजबूत बॉन्ड बन जाता है जो टूटे नहीं टूटता। मूवी के डायरेक्टर है अनुराग बासु। ये मूवी मैजिकल है, म्यूजिकल है और बहुत इमोशनल भी है। इस मूवी के दोनों लीड एक्टर्स ने बिना कोई डायलॉग बोले इतनी शानदार एक्टिंग की है कि आपको ये मूवी अपनी सी लगेगी। प्यार का एक नया चेहरा देखने के लिए ये फिल्म ज़रूर देखिए।
2013 में आई फिल्म रांझना। इस फिल्म में पॉलिटिकल तड़का है, बचपन का प्यार है, बनारस की गलियां हैं, AR रहमान का म्यूज़िक है, धनुष जैसे एक्टर्स की एक्टिंग है और आनंद L राय जैसे डायरेक्टर की डायरेक्टिंग है। अगर ये मूवी कुछ साल बाद एक कल्ट क्लासिक न बन जाए तो ये मूवी की गलती नहीं होगी, ये हम जैसे ऑडियंस की गलती होगी जिन्होंने इस मूवी को इसका असली क्रेडिट नहीं दिया। अगर आपके बचपन का कोई प्यार का किस्सा था तो मेरी बात लिख के ले लीजिए, इस मूवी को देखकर वो किस्सा पुनर्जीवित हो जाएगा। इस फिल्म में AR रहमान का म्यूजिक ऐसा मानो आप ही इस कहानी में मेन किरदार हो। वन साइडेड लव स्टोरी की असली ताकत इस फिल्म में दिखाई है। डोंट मिस इट। दिस मूवी इज नथिंग लेस देन अ मास्टरपीस। मनमर्जियाँ एक मॉडर्न लव स्टोरी है जिससे आप, मैं और हमारे जनरेशन के कई लोग रिलेट करेंगे। ये कहानी है 3 कॉम्प्लिकेटेड इंसानों की और उनके प्यार के लिए लिए गए डिसीजंस की। इस फिल्म में तापसी पन्नू, विकी कौशल और अभिषेक बच्चन के बीच लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इस मूवी से रिलेटेड एक किस्सा है। ये मूवी मैंने अनुराग कश्यप की वजह से नहीं देखी थी, ये मूवी मैंने देखी थी अमित त्रिवेदी की वजह से, जिसका इस मूवी में म्यूजिक है। और पता है मुझे क्या लगता है, अमित त्रिवेदी नेक्स्ट AR रहमान है इंडियन सिनेमा का। ये कहानी है डिसीजन मेकिंग की। तापसी पन्नू जो कि फीमेल लीड है इस मूवी की, क्या डिसीजंस लेती हैं अपने लव के लिए। तापसी कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक तरफ है विकी कौशल, उनका पहला प्यार, और दूसरी तरफ है अभिषेक बच्चन जिनसे उनकी शादी करवाई गई है। अगर आपको मौका मिले शादी के बाद आपके पहले प्यार के पास लौटने का, तो आप क्या डिसीजन लोगे? प्यार को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो ये फिल्म जरूर देखिए। मिर्जा साहिब के लोक साहित्य को रिवाइव करने वाली ये मॉडर्न डे लव स्टोरी। गुलजार साहब और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इस पे बहुत मेहनत की है। गुलजार साहब ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा, लिरिक्स लिखा और जो म्यूजिक बना है वो तो एकदम उम्दा है। कहानी है 2 स्कूल के ज़माने के आशिकों की और कहानी है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच के भेदभाव की, और ये कहानी है अनकंडीशनल लव की जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। इस मूवी की ब्यूटी पता है क्या है? इस मूवी में पैरेलली चल रही है फोक स्टोरी मिर्ज़ा साहिब की और बैकग्राउंड में बहुत ही शानदार म्यूजिक। अगर आप जानना और समझना चाहते हैं मिर्ज़ा साहिब, हीर रांझा, रोमियो जूलियट जैसे किस्सों को, कहानियों को, जैसी लव स्टोरीज को एक मॉडर्न डे स्टाइल में, तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों लोग इश्क में जान दे देते हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सनम तेरी कसम। इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी। ये मूवी अधिकतर लोगों को रुला देती है एंड होने तक। ये कहानी है एक लड़की की जो एक रूढ़िवादी परिवार से आती है जिसमें उसका पिता सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, घर की औरतों को, सिस्टम को, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। और ये कहानी है एक लड़के की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जिसका अपनी फैमिली से कोई नाता नहीं है, सारे रिलेशंस वो तोड़ चुका है। पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद कैसे ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं, आश्रय ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं, और कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बेहतर होते हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ फीलिंग मोर, मेकिंग मोर, being better with each other. And the music in this film is so on the context. Watch this movie if you dare not to cry. October, the number 1 on our list. सनम तेरी कसम के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी, बट अक्टूबर इज नॉट अ लव स्टोरी एट ऑल। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, अक्टूबर एक लव स्टोरी नहीं है। सो ये लिस्ट में क्यों है, ये चीज़ आपको मूवी देखने के बाद ही समझ आएगी। तो ये कहानी है शूली और डैन की। न दोनों का कोई नाता है न कोई दोस्ती, बस जानते कि हाँ ऐसा कोई है। पर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे शूली कोमा में चली जाती है, और एक्सीडेंट से जस्ट पहले शूली जिक्र करती है डैन का, बस इस बात का पता लगाने को कि क्यों
उसने मेरे बारे में पूछा। डैन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने दोस्तों, अपनी माँ से लड़ाई कर शोली की केयर करने लग जाता है हॉस्पिटल में। सच बताऊं दोस्तों, मैं कितना भी अच्छा रिव्यू दे दूं, कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर लूं, पर आप नहीं समझ पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस मूवी को नहीं देखते। दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग इट। और सिर्फ मूवी देखने का एक्सपीरियंस नहीं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, आपने किसी की केयर की हो, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं ढंग से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर अगर आपने किसी की बहुत ज़्यादा केयर की हो, बहुत प्यार से, फिर आप उसे खो दो, वो चला जाए, तो द लॉस इज़ द लव इन दिस मूवी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों, बॉलीवुड की टॉप 10 लव स्टोरीज़ की लिस्ट यहीं तक थी जिनका मेन थीम लव है। इन 10 के अलावा 2 मूवीज़ हैं, रहना है तेरे दिल में और इश्क जादे, जो वर्थ मेंशनिंग है इस लिस्ट में। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में बताइए। कोई नई मूवीज़ जो मैं चूक गया हूँ वो ऐड करनी हो तो कमेंट में बताइए। और भाई, प्यार की 2 स्टेजेस होती हैं, पहली है अंडरस्टैंडिंग और दूसरी है रिस्पेक्ट। ये दोनों चीज़ें बनाए रखिए। शुक्रिया।